एसएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेंटर लेथ के बारे में, भागों के बारे में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेंटर लेथ के ऑन ऑफ स्विच लीवर की। इसके द्वारा हम मशीन को चालू व बंद किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे लेथ मशीन के हेड स्टॉक की। तो ये जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक है, ये लेथ मशीन के बाईं तरफ स्थायी रूप से फिट किया जाता है। इस हेड स्टॉक के ऊपर अलग अलग प्रकार के गियर लगे होते हैं, यंत्रावली लगी होती है। इन यंत्रावलियों का प्रयोग लेथ मशीन का जब चक चलता है तो उसकी स्पीड को कम व ज़्यादा चलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गियर बॉक्स की। इस पूरे भाग को गियर बॉक्स बोलते हैं। इस गियर बॉक्स का प्रयोग जब हम लेथ मशीन के जॉब पर चूड़ियाँ निकालते हैं तो इन गियरों को सेट करके मनचाही चूड़ी हम जॉब पर निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गियर ट्रेन की। इस भाग को हम गियर ट्रेन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लेथ मशीन के जॉब पर चूड़ियाँ निकालते समय अलग अलग प्रकार के गियर है उनको सेट करके इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे लेथ चक की। तो ये जो आपको लेथ चक दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फोर्जा लेथ चक। ये चक है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें फोर्जा चक होता है, थ्रीजा चक होता है, टूजा चक होता है। इसके अलावा दोस्तों कोलेट चक भी होता है और मैग्नेट चक भी होता है। इसको फोर्जा चक क्यों कहते हैं, इसके लिए हम ये जानेंगे कि इसके अंदर 4 जबड़े लगे होते हैं। ये जो जबड़े होते हैं 1 2 3 4 जबड़े आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जबड़े जॉब को पकड़ने का कार्य करते हैं। जिस चक के अंदर 4 जबड़े होते हैं उसको फोर्जा चक, जिसमें 3 होते हैं उसको थ्रीजा चक कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको जो चक दिखाई दे रहा है, ये है आपके सामने फोर्जा चक। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे लेथ बेड की। तो ये जो आपको लेथ बेड दिखाई दे रहे हैं, इसका प्रयोग होता है कैरिज को इसके ऊपर चलाया जाता है। ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है फ्लैट बेड, दूसरा होता है वी बेड और तीसरा होता है कम्बिनेशन बेड। कम्बिनेशन बेड में क्या होता है, उसमें फ्लैट बेड भी होता है और वी शेप भी दिखाई देगी आपको। ये जो शेप दिखाई दे रही है ना, फ्लैट साइड की और वी साइड की, ये दोनों शेप दिखाई देगी। तो अभी जो आपको बेड दिखाई दे रहा है, ये होता है कम्बिनेशन बेड साइड, जिसको हम संयुक्त बेड भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कैरिज की। ये जो पूरा भाग मूवमेंट कर रहा है, इस पूरे भाग को हम कैरिज कहते हैं। इस कैरिज के ऊपर अलग अलग प्रकार की यंत्रावली लगी होती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस भाग की। ये जो भाग स्लाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। इस क्रॉस स्लाइड का प्रयोग जब हम किसी जॉब को लेथ चक में बांधते हैं, बांधने के बाद में उस जॉब की हम फेसिंग या उसको सेंटर में लाने के लिए इस क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया क्रॉस स्लाइड। उसके बाद में ये जो भाग आपको मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं जब किसी जॉब के ऊपर हम टेपर काटते हैं, इसलिए कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं टूल पोस्ट की। टूल पोस्ट का प्रयोग हम जब किसी जॉब के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम टूल को बांधते हैं, टूल को स्थान देते हैं। तो टूल पोस्ट का प्रयोग है वो टूल को स्थान देने के लिए किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो एच प्रकार की आकृति दिखाई देती है, इसको कहते हैं सैडल। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं टेल स्टॉक की। तो टेल स्टॉक के अंदर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं बैरल। इस बैरल के अंदर हम दोस्तों डेड सेंटर लगाते हैं। डेड सेंटर लगाने के बाद में जब हम किसी जॉब को लेथ चक में बांधते हैं, उस जॉब का हम केंद्र में लाने के लिए, उसको लचीलापन रोकने के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस भाग को कहते हैं हम टेल स्टॉक। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लीड स्क्रू की। तो ये जो लीड स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर दोस्तों एक्मी थ्रेड कटी होती है, जिसका कोण 29 डिग्री होता है। इस लीड स्क्रू का प्रयोग भी हम जब किसी जॉब के ऊपर चूड़ियाँ निकालते हैं, तो इसको हाफ नट के द्वारा सेट करते, इस भाग को बोलते हैं हाफ नट। इस हाफ नट को लीड स्क्रू से अटैच करते हैं। उसके बाद में चूड़ियाँ निकालते समय कैरिज को स्वतः ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लेथ मशीन के ट्रे की। तो ये इस पूरे भाग को ट्रे कहते हैं और इसके बाद में इसकी 2 नीचे टांगे होती है। तो दोस्तों धन्यवाद।
आगे हम बात करेंगे लेथ मशीन पे किए जाने वाले ऑपरेशन की। धन्यवाद दोस्तों।